इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। हमने एनपीएस पर एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रखी है। उसी क्रम में आज हमारा प्रश्न 10 है एनपीएस एफएक्यू में। मैं अपने प्राण एनपीएस अकाउंट को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में कैसे स्थानांतरित कर सकता हूं? How can I shift my प्राण from one office to another office? तो देखते हैं इस एनपीएस एफएक्यू की सीरीज में आंसर। सबसे पहले इसका आंसर यस है कि आप शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर शिफ्टिंग प्राण फ्रॉम वन सेक्टर टू अनादर और फ्रॉम वन स्टेट गवर्नमेंट टू अनादर स्टेट गवर्नमेंट, सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म ISS1, जिसे हम इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म के नाम से जानते हैं, टू द टारगेट नोडल ऑफिस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस POP विद whom द सब्सक्राइबर विल बी एसोसिएटेड आफ्टर शिफ्टिंग। कहने का मतलब कि आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या वन स्टेट गवर्नमेंट से दूसरी किसी स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, या तो आपने सेक्टर चेंज किया है या आपने गवर्नमेंट चेंज किया है जॉब के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट चेंज करना मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट से दूसरी स्टेट गवर्नमेंट में गए। तो दोनों ही केस में आपको फॉर्म नंबर ISS1 भरना होगा और वो भरकर आपको सबमिट करना होगा। कहां पे? द टारगेट नोडल ऑफिस और या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे। जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं नियर बाई हमारे, या नोडल ऑफिस होता है, वहां हमें ये देना होगा ISS1 भर के, जिससे कि फिर वो हमारा एसोसिएट हो जाएगा शिफ्टिंग के साथ। आगे देखते हैं, देखिए इसमें और भी है कुछ। द टारगेट नोडल ऑफिस और POP विल फैसिलिटेट द शिफ्टिंग ऑफ प्राण along with accumulated NPS contributions of source sector in the CRA system। तो ये जो नोडल ऑफिस क्या करेगा, वो आपको ऐसी सुविधा प्रदान करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि जो भी आपके प्राण अकाउंट में, जो एनपीएस अकाउंट में जो भी आपकी जमा राशि है, वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाएगी CRA सिस्टम में दूसरे जगह पर। अब इसमें एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। फॉर शिफ्टिंग ऑफ प्राण विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन सेम स्टेट गवर्नमेंट, सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज प्राण टू द टारगेट न्यू ऑफिस विद whom he she will be associate after shifting। There is no need to fill form ISS1। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आई है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही शिफ्ट कर रहा है अपने आप को, एक जॉब से दूसरी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में, या विद इन स्टेट गवर्नमेंट में, अपनी ही स्टेट गवर्नमेंट में, अपने ही राज्य में एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहा है अपने ही राज्य में, ठीक है। तो ऐसे दोनों ही केस में जहां विद इन हो, विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट हो या विद इन सेम स्टेट गवर्नमेंट हो, ऐसे केस में उसे केवल इंटीमेट करना है अपने नए ऑफिस को कि मेरा प्राण बना हुआ है और ये मेरी डिटेल्स है। वो बाकी सारी जो कार्रवाई है वो आगे खुद ऑफिस कर लेगा। ऐसे केस में आपको देयर इज नो नीड टू फिल फॉर्म ISS1। ऐसे केसों में आपको कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ये ISS फॉर्म केवल वन सेक्टर से अगले सेक्टर में कोई जाता है तब उसके लिए है। अगर कोई विद इन सेम स्टेट गवर्नमेंट में है कर्मचारी, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है जो अपने ही सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में घूम रहा है, तो भी उसे नहीं भरने की जरूरत है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। द न्यू ऑफिस विल फैसिलिटेट शिफ्टिंग ऑफ प्राण इन द CRA सिस्टम। जो नया ऑफिस है वो क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा आपके प्राण की CRA सिस्टम में। एक एंट्री से वो दूसरी एंट्री की तरफ चल जाएगा। आपने जॉब चेंज की है ना, तो इसलिए आपको चेंज कर देगा वो। बाकी आपका एनपीएस का सारा अमाउंट वो सब ऐसे कैसे रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। ऑन सक्सेसफुल प्रोसेसिंग ऑफ मंथली एनपीएस कंट्रीब्यूशंस बाय न्यू ऑफिस, प्राण विल गेट एसोसिएटेड टू न्यू ऑफिस इन द CRA सिस्टम। जैसे ही आपका मंथली कंट्रीब्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है तो प्राण क्या होगा, एसोसिएट हो जाएगा आपके न्यू ऑफिस में CRA सिस्टम में। फर्दर द न्यू ऑफिस इज रिक्वायर्ड टू अपडेट सब्सक्राइबर्स एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स।
सच एस डीडीओ ऑफिस नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, पे स्केल हो गई, सैलरी डिटेल्स एटसेट्रा इन देयर सिस्टम। तो जितनी भी आपकी डिटेल्स है वो वापस से नए ऑफिस में आपकी अपडेट हो जाएगी। जो भी आपकी कौन सा डीडीओ ऑफिस लगता है, डिपार्टमेंट कौन सा आपका, पे स्केल्स कितनी है, सैलरी डिटेल्स क्या है, वो सारी की सारी नए उसमें आपकी अपडेट हो जाएगी। अब मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं। वो फॉर्म कैसा है जो भरना है, सभी लोगों को नहीं भरना है फ्रेंड्स। ये हमारा फॉर्म नंबर ISS1 है, ये भरना होता है। ध्यान दें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केवल और केवल जो एक स्टेट गवर्नमेंट से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब जा रहा है, या कोई एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट में आ रहा है, उन केस में ये भरा जाएगा। विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और विद इन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, भले ही आपका सेक्टर कोई भी हो, आपको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना नेम डालना होगा। जैसे भी आपके एनपीएस में जो एंट्री है ना, वही भरनी है। आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं भरें, प्रान नंबर भर दें। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग प्रान एसोसिएशन क्या है आपकी, यहां भर दें आप कि आप कौन सी संस्था में अभी काम कर रहे हैं। डीडीओ सीबीओ ये भर दें, रजिस्ट्रेशन नंबर इनके, ये पीओपी के भर दें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टारगेट प्रान, जहां आप जा रहे हैं वो कौन सी संस्था है, उसका कौन सा डीडीओ एसबीओ सीबीओ ये है, डिटेल्स ये भर दें। ठीक, फिर है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर सब्सक्राइबर शिफ्टिंग टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। ये अलग अलग है पार्ट इसमें। देखिए, ये है जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर ये बी इंफॉर्मेशन आ गई। आप यहाँ से चुन लें कि क्या क्या रहा है आपके पास। सब्सक्राइबर स्कीम प्रेफरेंस है ये। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस, ये सब है यहाँ पे। फिर आप नीचे चलेंगे, आप देखते चलें इसको, आप ये इनको भर लें। केवाईसी डिटेल्स हैं। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर सब्सक्राइबर शिफ्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये है, इसको देख लें आप। फिर ये सब भर दें आप। ये देखिए, आप धीरे धीरे आपको भरना होगा ये सारा। सब्सक्राइबर्स बैंक डिटेल आपकी आ जाएगी, कौन सी रही है आपकी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर सब्सक्राइबिंग शिफ्टिंग टू कॉर्पोरेट सेक्टर, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आ गया है। ठीक है, अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए इसमें है डिटेल्स वगैरह कि किस डिपार्टमेंट के आप एम्प्लॉयज हैं, वो सब आपको करना होगा। तो ये सारा आ जाएगा। इस तरह से आप बढ़ते जाएं इसको। सिग्नेचर ऑफ लेफ्ट थंब, ये फॉर ऑफिस ओनली हो जाएगा, ये ऑफिस वालों के लिए है काम का, ये आपको नहीं भरना है, थोड़ा सा बैठ के आपको भरना पड़ेगा। ये इसका इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द फॉर्म, इस फॉर्म को कैसे भरते हैं, ये सारा आपको यहाँ गाइडलाइंस भी दी हुई है, आप इसको पढ़ लें और धीरे धीरे काम कर ले अपना। ठीक है, ये सारा है कहने का मतलब। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्म कंप्लीट होता है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपके एप्लीकेबल है तो। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।